हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। मेरा नाम चेतना है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है एक नया चैप्टर आपका लेकर आई हूँ। MPS 04 का ही जो है आपका अगला चैप्टर है ये, क्षेत्रीय संगठन और राज्य। इसमें हमने क्षेत्रीय संगठन के बारे में बहुत बार पढ़ा है। ये जो है आपका मतलब पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो है पिछली क्लासेस में भी हम ये पढ़ते हैं, 10th में भी 12th में भी आपको क्षेत्रीय संगठन के बारे में हमेशा बताया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि क्षेत्रीय संगठन और राज्य में क्या संबंध है और राज्य में क्या भूमिका निभा रहे, उसके बारे में आपको जो है पूरे चैप्टर में दे रखा है। तो यही हम पढ़ेंगे। आप वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक देखें ताकि आपका जो है पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाए। स्पेशली मैंने MA पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चैप्टर बनाया है। आपका यूनिट 8 MPS का जो इग्नू की बुक होती है उससे लेके जो है मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर करे आपके लिए। वहाँ पे काफ़ी लेंथी दिया होता है, यहाँ पे मैंने जो है आपको उसी को ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो है आपके लिए इसके नोट्स भी प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे जो है पूरा आपके चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्षेत्रीय संगठन और राज्य। तो क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं, पहले तो हम ये जान लें कि क्षेत्रीय संगठन जो है क्षेत्रीय संगठन यानी कि क्षेत्र के आधार पे जो संगठन बनते हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो संगठन बनते हैं उन्हें कहते हैं क्षेत्रीय संगठन। ये जो है किसी एक क्षेत्र की जितनी भी परेशानियां हैं आर्थिक रूप से और जितने भी उसके देश में जो भी मतलब किया जाना चाहिए उस जगह के लिए वो ये सब चीज़ें संभालता है। तो ये राज्य से अलग होता है। क्षेत्रीय संगठन की ओर हम डीपली जानेंगे। क्षेत्रीय संगठन से तात्पर्य ऐसे छोटे छोटे गैर राजनीतिक सहयोगी संगठनों का विकास करना है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर सार्वजनिक ढंग से स्थापित किए जाते हैं। यानी क्षेत्रीय संगठन जो है गैर राजनीतिक सहयोगी संगठन होते हैं ये, यानी कि जो है राज्य से अलग होते हैं। एक तो राज्य काम करती है जो है लोगों के लिए, जनता के लिए, और एक तरफ होते हैं क्षेत्रीय संगठन, राज्य इसका जो है ये सहयोग करते हैं। तो इनका जो है राजनीतिक सहयोगी संगठनों का विकास करना इनका उद्देश्य होता है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर सार्वजनिक ढंग से स्थापित किए जाते हैं। यानी कि ये सारे आर्थिक और जितने भी सामाजिक मुद्दे होंगे, सांस्कृतिक मुद्दे होंगे, उन सबको जो है ये देखता है। ये ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिनमें राज्य अपनी प्रभुसत्ता को जोखिम में डाले बिना पारस्परिक सहयोगी संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो है संगठन हैं जो राज्य को मतलब राज्य की प्रभुसत्ता को इस पर कोई असर नहीं पड़ता। राज्य जो है बेफिक्र होकर इन पर जो है विश्वास कर सकता है कि ये सारा कार्य संभाल लेंगे और इस तरह ये क्षेत्रीय संगठन जो है काम करते हैं। मतलब राज्य की शक्ति पे कोई भी यहाँ पे जोखिम ये नहीं आने देते, सारा काम जो है खुद संभाल लेते हैं। यानी कि जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको ये जो है सॉल्व करते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत जो है नुकसान हो गया था, तो उस टाइम पे जो है क्षेत्रीय संगठन बनाने का तय किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए जाते हैं और जो है राज्यों के बीच में बनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे बात हो रही है। तो यानी कि जितने भी मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे देश ने जितने भी जोखिम झेले हैं, जितने भी नुकसान हुआ है आर्थिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का, उनको ये क्षेत्र जो है क्षेत्रीय संगठन जो है पूरा करेंगे। तो क्षेत्रीय संगठन इसलिए बनाए गए थे ताकि जो भी नुकसान हो पाया उसकी भरपाई ये जल्दी कर सके। तो ये राज्यों की मदद करते हैं। यहाँ पे क्षेत्रीय संगठन क्या होता है यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्षेत्रीय संगठन के दृष्टिकोण, तो संगठन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, यानी कि जो विभिन्न विचारक हैं वो अपने अपने तरह से इसकी जो है डेफिनेशन देते हैं, अपने विचार देते हैं। और मेन जो है यहाँ पे 3 डेफिनेशन जो है यहाँ पे बताई गई है क्षेत्रीय संगठन की, यानी कि ये किस लिए ज़रूरी है। क्षेत्रीय संगठन के दृष्टिकोणों के बारे में 3 विभिन्न प्रकार के विचार योजनाएँ हैं। पहली है संघीय विचार। संघीय विचार में विश्व संघ समर्थक जो हैं इसे प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की राजनीतिक एकता के अर्थ में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि विश्व संघ समर्थक क्या कहते हैं क्षेत्रीय संगठनों के बारे में, ये कहते हैं कि जो क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं ये राजनीतिक एकता का जो है अर्थ प्रस्तुत करेंगे। यानी कि ये जो है राज्य में एकता लाएंगे, ये सब लोगों को जो है यानी कि जो भी उन सामाजिक मुद्दे होते हैं या फिर कि कोई भी राज्य अगर पीछे हो रहा है, अपने जो है विकास नहीं कर पा रहा है, तो ये उन राज्यों का भी विकास करते हैं क्षेत्रीय संगठन। तो इस तरह से ये राजनीतिक एकता प्रस्तुत करते हैं।
ये इसका संघीय विचार कहलाता है, यानी कि जो भी विश्व संघ समर्थक है वो उन्हें कहते हैं कि ये जो है एक राजनीतिक एकता के अर्थ को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन का संप्रेषण रूप यानी कि संप्रेषण सिद्धांतवादी जो है, जैसे कॉल डब्ल्यू संगठन को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आदान प्रदान की ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को एक विकास की ओर ले जा सकती है। जो संप्रेषण का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो क्षेत्रीय संगठन है ये राजनीतिक जो व्यवस्था होती है, यानी कि जो भी राज्य कैसे चलाए जाना है, क्या चीज़ों पर काम करना है, इन सब का विकास करने में सहायक होंगे। तो क्षेत्रीय संगठन का जो है कार्ल डब्ल्यू क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये जो है क्षेत्रीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था को एक विकास की ओर ले जा सकते हैं और लेकर भी जाएंगे। क्षेत्रीय संगठन का नव कार्य सिद्धांतवादी का विचार क्या है? नव कार्य सिद्धांतवादी विचारक इस संगठन को सहयोगी निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर जोर देने को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, सहयोग करते हैं राज्यों से। राज्य को जो है उनके अगर राज्यों के लिए काम कर रहे हैं तो मतलब उनको सहयोग कर रहे हैं ये, तो जो नव कार्य सिद्धांतवादी हैं इसका सहयोग करते हैं और इसको जो है राज्य के लिए आवश्यक मानते हैं क्षेत्रीय संगठन का। तो ये अगर आपसे ये पूछा जा सकता है संगठन के विभिन्न दृष्टिकोण, तो आप जो है इसका संघीय विचार, क्षेत्रीय संगठन का संप्रेषण रूप और क्षेत्रीय संगठन का नव कार्य सिद्धांतवादियों का विचार आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि राज्य पर जो है क्षेत्रीय संगठनों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये जो क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो है इनको बनाया गया ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को जो है ये फ़ायदा पहुँचा सके, यानी कुछ कमियाँ हैं अगर तो उन पर काम कर सके। और उसके लिए जो है इनका क्या राज्य पर प्रभाव पड़ा जब इनको बनाया गया और उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, तो राज्य के स्वरूप और कार्यों पर इनका क्या प्रभाव है। क्षेत्रीय संगठनों में विभिन्न तत्व शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका राज्य के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय संगठनों के विभिन्न रूप हम देखते हैं। ऐसी व्यवस्था अनेक देशों के साथ सैनिक की आर्थिक या राजनीतिक हो सकती है, यानी कि ये क्षेत्रीय संगठन जो है एक ऐसी व्यवस्था कायम करते हैं जो कि सैनिक, आर्थिक या राजनीतिक हो सकती है, यानी कि ये सैन्य कार्यों कर सकते हैं। किसी देश के जो है आर्थिक संगठन भी ये हो सकते हैं, यानी कि आर्थिक जो है जो भी डेवलप्ड कैसे करना है आर्थिक चीज़ों को, यानी कि जो भी हमारे व्यापार हैं उनको ये कैसे डेवलप्ड कर सकते हैं, इनके क्षेत्र में भी हम देखते हैं। और एक राजनीति को कैसे डेवलप्ड कर सकते हैं, इनके क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था अनेक देशों के साथ सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विनियम की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये जो है विनियम की प्रवृत्ति निभाते हैं, विनियम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, यानी कि किस तरह से जो है हमें और राज्यों को भी लेकर चलना है, उन और राज्यों की प्रगति को भी देखना है और अपना भी विकास करना है। तो इसमें इसकी जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता यहाँ पे मानी जाती है, इसकी जो है ज़रूरत यहाँ पे समझी जाती है। प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय दायित्व पर प्रभाव, यानी कि जो राज्य की प्रभुसत्ता होगी उस पर ये जो है महत्व पहुँचाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, यानी कि राज्य की जो शक्ति होती है उस पर जो है उसको बढ़ावा मिलता है। अगर क्षेत्रीय संगठन सारे कार्य कर रहे हैं तो इससे राज्य की प्रभुसत्ता बढ़ती है। तो ये तीन तत्व जो है क्षेत्रीय संगठनों में शामिल होते हैं और इन तीन तत्वों के कारण हम कह सकते हैं कि राज्य का स्वरूप और कार्यों पर इन पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमने क्षेत्रीय संगठनों का ऐसा जो है रूप नहीं देखा है कि राज्य को उससे नुकसान हो रहा हो, बल्कि ये इतने क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, उसके आर्थिक क्षेत्रों में, सैनिक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय संगठन जो है राज्य की शक्ति को बढ़ाएगा, ना कि उसे कम करेगा। तो इसको जो है सकारात्मक प्रभाव एक क्षेत्रीय संगठनों का राज्य में देखा जाता है। तो इस तरह से जो राज्य के स्वरूप होते हैं और कार्य होते हैं उन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय दायित्व पर अगर हम प्रभाव देखें इसका कि राज्य की शक्ति और क्षेत्र दायित्व पर इसका क्या प्रभाव है। क्षेत्रीय संगठन अपने अधिकार सदस्य राज्य की संप्रभुता के स्वाध्याय समर्पण से प्राप्त करता है और ये राज्य की इच्छा पर है कि वह कौन सा अधिकार प्रदान करे और कौन सा नहीं।
तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय संगठन है ये कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं। यहाँ पे राज्य जो मतलब करना चाहेगा ये उसी काम को करवा सकते हैं। ये कोई भी मतलब राज्य पर अपना जो है जोर नहीं लगा रहे हैं कि उसे ये कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी राज्य की प्रभुसत्ता पर कोई भी असर यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, हम कह सकते हैं। क्योंकि जो है राज्य की प्रभुसत्ता पर असर तब पड़ता, प्रभुसत्ता यानी कि शक्ति पर, कि अगर ये जो है अपने दबाव डाल रहा होता राज्य को अपने कार्य मनवाने के लिए, और जो भी ये नीतियाँ बना रहा होता, और अगर ये राज्य को उनको राज्यों पर थोप देता कि इन नीतियों को उन्हें अपनाना है, तो तब जाके जो है यहाँ पे प्रभुसत्ता का जो है हम कह सकते थे कि ह्रास हो रहा है। पर राज्य की इच्छा पर ही ये निर्भर कर रहा है यहाँ पे, यानी कि राज्य अगर कुछ कार्य करना चाहता है, इसके द्वारा बनाया हुआ कोई नीति अपनाना चाहता है तो इसे अपनाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो है बल्कि उसके जो प्रभुसत्ता होती है उस पर यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, प्रभुसत्ता उसकी बढ़ती है। और क्षेत्रीय दायित्व पर प्रभाव इस प्रकार, क्षेत्रीय संगठन ना तो किसी राज्य की संप्रभुता को निर्धारित करता है ना उसे कम करता है। तो ना ये किसी की शक्ति को जो है निर्धारित कर रहा है और ना उसे कम करता है। तो हमेशा जो है इसका सकारात्मक रूप ही देखा जाता है। क्षेत्रीय संगठन के स्वरूप इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कुछ क्षेत्रीय संगठनों के नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पे, और उनके बारे में आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, जो आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने तो आप इसे इजीली लिख सकें। क्षेत्रीय संगठन के स्वरूप, यहाँ पे मैंने कुछ संगठनों के बारे में आपको यहाँ पे लिखा है जो अपने राज्यों को जो है प्रभुसत्ता प्रदान कर रहे हैं या फिर शक्ति जो है उनका बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से पहला है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप का राजनीतिक संगठन, यूरोपीय परिषद व पश्चिमी यूरोप का सैन्य संगठन और विकास संगठन आदि आते हैं। तो ये सारे संगठन जो है इसमें शामिल हैं, और इसके कार्य जो है उच्चतम आर्थिक विकास करना, रोज़गार दिलाना और जीवन स्तर बढ़ाना। यानी कि इसके जो यूरोपीय संघ जो है इसमें विभिन्न संगठन शामिल हैं। पश्चिमी यूरोप का राजनीतिक संगठन, यूरोपीय परिषद, और पश्चिमी यूरोप का सैन्य संगठन और विकास संगठन इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपने देशों के लोगों को जो है पूरा रोज़गार मिले, उनके जीवन स्तर को बढ़ावा मिले, यानी कि उनके जो है जीवन जीने के जो तरीके हैं उसमें जो है विकास होए और आर्थिक विकास जो है इसके देश का होए। तो यूरोपीय संघ इस उद्देश्य से बनाया गया, ये आपको याद रखना है। मध्य पूर्व और अरब देशों का संगठन, जिसे कहते हैं अरबी लीग, अरबी लीग यहाँ पे लिखा हुआ है, अरबी लीग कहते हैं इसे। अरबी लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी। 22 सदस्यों का ये संगठन है, और इसका जो मुख्यालय है वो मिस्र में है। इसमें इसराइल से युद्ध किया था इसने, और वहाँ पे ये पराजित हो गया था। पर बाद में जो है इसराइल ने इससे संबंध सुधारने के लिए फिलिस्तीन का जो है भूभाग देकर इससे मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अरबी लीग एक जो है आपको 4-5 यहाँ पे पता होने चाहिए संगठनों के नाम। दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एसोसिएशन आसियान, आसियान के बारे में हमें जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है। यहाँ पर हम उसके उद्देश्य क्या है, सक्रिय सहयोग और एकता को बढ़ावा देना, अपने जो भी मतलब जो भी राज्य हैं उनको जो है एकता को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्राप्त करवाना यहाँ पे जो है उसका कार्य है आसियान का। यानी कि किस तरह से जो है मैं अपने राज्य के लोगों को प्रशिक्षण दे सकता हूँ, उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, और जो है किस तरह से हम जो है एक अनुसंधान करके यानी कि विकास की क्या नीति हम बना सकते हैं, ये सब जो है सोच समझकर हम किस तरह से विकास कर सकते हैं, ये कार्य जो है ये करता है। शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, किस तरह से हम अपने देश में शांति स्थापित कर सकते हैं। कृषि, व्यापार एवं उद्योग में विकास के लिए सहयोग करना, और यानी कि जो है कृषि व्यापार जो भी कृषि क्षेत्र है उसको कैसे विकास कर सकते हैं, ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग के गठित दक्षिणी एशियाई संगठन यानी कि सार्क, तो सार्क भी एक संगठन है जो अपने राज्यों को जो है समर्थन देता है। इसके सदस्य देश जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और महाद्वीप हैं, और इसके स्थापना 1985 में बांग्लादेश में हुई थी। और इसके मुख्य उद्देश्य हैं सदस्य देशों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग विकसित करना। मार्गदर्शन सिद्धांत जो है इसके, जो चीज़ इसको जो है मार्गदर्शन करती है इसका, वो है समानता, स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, अखंडता पर आधारित। यानी कि इसके जो मार्गदर्शक होंगे यानी कि इसके देश में ये समानता, स्वतंत्रता और जो है शक्ति प्रदान करेगा अपने लोगों को। इसके निर्णय
सर्वसम्मति से लिए जाएंगे और इसके जो भी फैसले होंगे वो सभी सदस्य देशों की सहमति से लिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राष्ट्र का संगठन, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए, और आक्रमण होने पर संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने का प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल है। यानी कि जो भी युद्ध होंगे उसको जो है ये रोकेगा, और साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस तरह से आप जो है और भी संगठनों के नाम, उनके उद्देश्य आपको पढ़ने हैं। आपसे इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्षेत्रीय संगठन के स्वरूप, तो आपको इम्पोर्टेंस है ये आपके पूछा जा सकता है। ये आपको कुछ संगठनों के नाम याद रखने हैं और उसके उद्देश्य याद रखने। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो आप प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं। और कमेंट में अगर आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप कोई और चैप्टर चाहते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस का कोई भी टॉपिक चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो जितने हम कमेंट हमारे पास आएंगे हम उसी पर जो है आपका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाकर लाएंगे। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे मैंने जो है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ही थोड़े छोटे पॉइंट्स में आपको जो है यहाँ पे चैप्टर बताया है। अगर आपको उसके फुल नोट्स चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर DM करके या कॉल करके आप जो है इसके नोट्स ले सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको स्टूडेंट्स चाहिए, यानी कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, आप कोई से भी सेमेस्टर के हैं या फिर कोई से भी पॉलिटिकल साइंस का आप कोई से भी ईयर में है, जून आपका एग्ज़ाम है या फिर दिसंबर में, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इसमें आपके जो है पूरा सारे चैप्टर्स आपको कवर करवाए जाएंगे और इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे चैप्टर्स के नोट्स आपके पास होंगे। तो पूरा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस आप हमसे ले सकते हैं। इसकी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर जो है DM कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है अगर इसकी फ़ीस जाननी है या फिर आपको उसकी टाइमिंग, कुछ भी आप जो है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।